आज डीएनए में सबसे पहले हम राहुल गांधी के अमेरिका दौरे के बारे में विश्लेषण करेंगे, क्योंकि राहुल गांधी भी वही हैं, उनका स्क्रिप्ट राइटर भी वही पुराना वाला है। शब्दों के चयन से लेकर मुद्दों के चयन तक सब कुछ पुराना है, सब कुछ पुराना, बस जगह नहीं है। पहले उन्होंने इंग्लैंड में भाषण दिया था, इस बार वो अमेरिका गए हुए हैं और राहुल गांधी 10 दिन के लिए अमेरिका के दौरे पर हैं। यहां वो सैन फ्रांसिस्को, वॉशिंगटन डीसी और आखिर में न्यूयॉर्क जाने वाले हैं। अपने दौरे के पहले दिन वो सैन फ्रांसिस्को पहुंचे थे। यहां उन्होंने भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करते हुए ये बताया कि डर का माहौल है। अगर आपने कभी कोई ग्रामोफोन सुना होगा तो आप जानते होंगे कि कभी कभी उसका रिकॉर्ड किसी खास जगह पर अटक जाता था। इसका असर यह होता था कि एक खास लाइन या शब्द बार बार रिपीट होता रहता था। ठीक उसी तरह से राहुल गांधी के स्क्रिप्ट राइटर का रिकॉर्ड डर का माहौल है पर अटक गया है। राहुल गांधी भाषण चाहे जहां दें, उनका रिकॉर्ड डर का माहौल पर अटका रहता है। राहुल गांधी ने सैन फ्रांसिस्को में भी यही बात दोहराई है। सुनिए एक बार पहले राहुल गांधी को। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, दैट इज द बेस्ट वे आई कैन से इट, व्हिच इज दैट it is felt most strongly by the Muslim community, okay, because it is done most directly to them. But in fact, it is being done to all minorities. I can guarantee you that the same way you are feeling attacked, I can guarantee you my Sikh brothers are feeling the same thing. I can guarantee you my Christian brothers are feeling the same, sisters are feeling the same thing, right? I can guarantee you the Dalit community is feeling the same thing, tribal community is feeling the same thing, right? In fact, anybody who is poor in India today, right, when he looks at the extreme wealth that a limited number of people have, in some way he feels the same thing that you feel, that what is going on? How is it that these 5 people have lakhs of crores and I have nothing to eat? राहुल गांधी विदेश पहुंचे, देश में डर का माहौल है और ये उन्होंने फिर से उस मंच से बता दिया। वैसे सरकार की नीतियों से ज्यादा उनका एजेंडा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विरोध करना रहता है। यही नहीं, वो जैसे ही देश छोड़ते हैं उनके पास अपनी तारीफ करने का एक बड़ा मौका होता है। पिछले काफी समय से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने देश के किसी खास मुद्दे पर मुहिम चलाकर कोई बड़ा विरोध प्रदर्शन नहीं किया है। आपको याद है कब उन्होंने किसी खास मुद्दे पर एक विपक्षी दल के नाते बड़ा प्रदर्शन किया हो सरकार की नीतियों के खिलाफ? हाल ही में राहुल गांधी ने एक भारत जोड़ो यात्रा जरूर निकाली थी, लेकिन उस यात्रा का मकसद क्या था, यह अभी तक खोजा जा रहा है। उस यात्रा के मकसद को अभी भी ढूंढा जा रहा है। बकौल राहुल गांधी इस यात्रा में वो हर दिन 25 किलोमीटर चले थे। अब इससे उनकी सेहत में सुधार हुआ होगा, लेकिन उनके पैदल यात्रा करने से देश के हालात में कितना बदलाव आया है, यह अभी जांच का विषय है। राहुल गांधी के लिए कांग्रेस पार्टी के हाल फिलहाल की बड़ी उपलब्धि यही है, भारत जोड़ो यात्रा। लंदन में उन्होंने इसी यात्रा का गुणगान किया था। अमेरिका में भी उन्होंने इसी बात का जिक्र किया और फिर से भारत जोड़ो यात्रा का गुणगान किया। एक बार वो भी सुनिए। Some months ago, we started a walk from Kanyakumari to Kashmir. Prior to walking, we were finding that the normal tools that we used to use for politics, conversations like this, public meetings, were simply not working anymore. All the instruments that we needed to do politics in India, they were controlled by the BJP and the RSS. You know, people are threatened, cases are put on people, agencies are used on people. So we also are finding that in some way it had become quite difficult to act politically.
And that's why we decided to walk from southernmost tip of India to Srinagar. And I noticed that the government tried everything. मतलब जो भी उनमें ताकत थी उन्होंने यात्रा को रोकने में लगा दी, से उतार दिया, पुलिस को यूज किया, मगर कुछ काम नहीं कर रहा था। भारत जोड़ो यात्रा एक ट्रेडमिल वॉक थी जिसका भारत की किसी भी वस्तु पर असर नहीं पड़ा, ना जनमानस पर ना ही कांग्रेस पर। इस ट्रेडमिल वॉक सो कॉल्ड भारत जोड़ो यात्रा के दौरान ही कांग्रेस को छोड़कर उसके दिग्गज, उसके पुराने कार्यकर्ता उसको छोड़कर, पार्टी छोड़कर चले गए। जो कांग्रेस पार्टी को यात्रा नहीं जोड़ सकी वो भारत जोड़ो का क्या नाम करेंगे? देखिए, एकदम ये बेबुनियाद, एकदम गलत है। क्यों कोई रोकना चाहेगा? लोकतंत्र में किसी को सभा, मीटिंग, यात्रा करने का अधिकार है। कोई बता दे, इनकी इतनी लंबी यात्रा में कहीं भी रोकने का प्रयास हुआ क्या? अगर हम रोकना चाहते तो रोक सकते, लेकिन क्यों रोकेंगे? क्योंकि हमको लोकतंत्र में भरोसा है। हर एक पॉलिटिकल पार्टी को अपना धरना, प्रदर्शन, यात्रा करने का अधिकार है, और उसी का परिणाम था कि वो इतनी लंबी यात्रा कर पाए। तो इसलिए विदेश की धरती पर जाकर सरकार पर झूठा आरोप लगाना ये बहुत ही शर्मनाक है। कम से कम इस तरह का आरोप तो नहीं लगाना चाहिए कि हमारी यात्रा को रोकने का प्रयास किया गया। तो इसलिए इनकी भारत जोड़ो यात्रा को किसी भी राज्य के अंदर कहीं भी बीजेपी या हमारी सरकार के द्वारा रोकने का कहीं दूर दूर तक कोई प्रयास नहीं किया गया। वैसे सच तो ये भी है कि राहुल गांधी को बहुत दिनों बाद यात्रा की तारीफ करने का मौका मिला था और राहुल जी वहां पर बिल्कुल खरे उतरे, लेकिन जैसे ही उन्होंने नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली, ये वाला डायलॉग मारा, वैसे ही कांग्रेस पार्टी पर लगे पुराने दाग का असर दिखने भी लगा। राहुल गांधी के भाषण के दौरान ही कुर्सियों पर बैठे कुछ लोग खड़े होकर नारेबाजी करने लगे। ये लोग खालिस्तानी झंडा लेकर नारेबाजी कर रहे थे और इन लोगों ने इंदिरा गांधी का नाम भी लिया। ये लोग सिख फॉर जस्टिस से जुड़े बताए जा रहे हैं और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान को जुमला बता दिया इन्होंने, और इन लोगों को वो नारा पसंद नहीं आया। जब तक नारेबाजी हुई तब तक राहुल गांधी का भाषण रुका रहा। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोली। वेलकम वेलकम। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। जो बार बार कह रहे थे कि मैं मोहब्बत की दुकान। देखा आपने अमेरिका दौरे में किस तरह से जो पीड़ित परिवार हैं जिन्होंने 1984 अपने शरीर पर झेली है, 1984 में किस तरह से कत्लेआम को अंजाम दिया गया। बेगुनाह सिखों को इस मोहब्बत की दुकान कहने वाले लोगों ने गलों में टैर डालकर आग लगाई। तो ये नफरत पालने वाले लोग आज मोहब्बत की बात कर रहे हैं, ये बड़े अजीबोगरीब बात है। और इसीलिए वहां पे ये नारे लगे इंदिरा गांधी के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ, जिस तरह से उन्होंने सिखों का कत्लेआम किया था। तो राहुल गांधी, मुझे लगता है कि जैसे एक बच्चा होता है, बच्चे को कोई खिलौना दे दिया जाता है, उस खिलौने से कैसे खेलेगा आप नहीं तय कर सकते। राहुल गांधी इसी तरह, जब माइक दे देंगे राहुल गांधी को, फिर राहुल गांधी क्या करेंगे ये कोई नहीं तय कर सकता। राहुल गांधी का ये दौरा बहुत खास है। खास इसलिए भी क्योंकि अगले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमेरिका दौरे पे जाने वाले हैं। और अब एक पूर्व सांसद जो एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं जो फिलहाल विपक्ष में है और फिलहाल जिस पार्टी की स्थिति केंद्र में सबसे कमजोर है, उसके लिए प्रधानमंत्री के दौरे से पहले दौरा करने का मकसद एक ही होता है, छवि धूमिल करने की कोशिश। और राहुल गांधी ने भी आज सैन फ्रांसिस्को में पीएम मोदी की छवि धूमिल करने की मुहिम शुरू कर दी। राहुल गांधी ने अपने इस संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक ऐसा नमूना बताया जो भगवान को भी ब्रह्मांड के विषय में ज्ञान दे सकता है। The world is too big, too complicated for any one person to think that he understands everything and he knows everything.
And so really that is the disease that Sam sort of outlined. That is the disease, that we have a group of people in India who are absolutely convinced that they know everything. In fact, I think they think maybe they know even more than God. They could sit down with God and have a conversation and explain to him, about what is going on. And of course, our Prime Minister is one such specimen. I think if you sat Modi ji down next to God, Modi ji would start explaining to God how the universe works. Right? Yes, and God would get confused that what have I created? So these are funny things, but really this is what is going on. We have a group of people, who understand everything. They can speak to scientists and explain science to them. They can, speak to historians and explain history to them. They can explain, warfare to the army, flying to the Air Force, whatever they want they can, And at the heart of it is mediocrity. That they actually don't understand anything. Because in life, you cannot understand anything if you're not ready to listen. कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी को आपने सुना। वैसे जब राहुल गांधी लंदन गए थे तब वो बतौर सांसद लंदन पहुंचे थे। तब उनके पास डिप्लोमेटिक पासपोर्ट था और बतौर विपक्षी सांसद उन्होंने संसद में विपक्ष की स्थिति को लेकर बहुत सारी बातें कही थी। लेकिन इस बार वो कई वर्षों बाद सामान्य पासपोर्ट के साथ अमेरिका पहुंचे। इस बार उनके पास में संसद के विषय में बताने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कुछ बोलकर संतुष्टि हासिल करने की पूरी कोशिश की। लेकिन उनका यह प्रयास बीजेपी के नेताओं को बिल्कुल भी रास नहीं आया और उन्होंने कड़ी प्रतिक्रिया जता दी। तो एक बार आप उनको भी सुन लीजिए। देखो, ये मोहब्बत की दुकान में नफरत के सामान के इंटरनेशनल ट्रेडर साहब जो हैं, वो जब दुनिया में भारत की धाक और मोदी जी की धमक बढ़ती है तो इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक बढ़ जाती है। अब एक तरफ इस घमंडी घराने के घोचू घरौंदे की सनक और दूसरी तरफ भारत की धाक और मोदी जी की धमक। इनको ये डाइजेस्ट नहीं होता कि कैसे दुनिया ये कह रही है कि मोदी जी ने साबित कर दिया कि डेमोक्रेसी जो है वो डिलीवर कर रही है या कर सकती है। कैसे दुनिया कह रही है कि मोदी इज बॉस। इस बात को वो हजम नहीं कर पा रहे। उनको तो लगता था कि इंदिरा इज इंडिया और इंडिया इज इंदिरा। उनको लगता है कांग्रेस इज कंट्री और कंट्री इज कांग्रेस। उनको लगता है कि डायनेस्टी इज डेमोक्रेसी और डेमोक्रेसी इज डायनेस्टी। राहुल गांधी जी की हर विदेश यात्रा भारत का अपमान करने में कहीं पीछे नहीं रहती और इस बार की प्रायोजित ये विदेश यात्रा भी उसी दिशा में है जहां वो अपमान तो प्रधानमंत्री मोदी जी का करना चाहते हैं, लेकिन अंत में देश का अपमान करने से नहीं हटते। पूर्व में भी आप देखें, वो भारत को एक राष्ट्र ही नहीं मानते, वो तो राज्यों का संघ कहते हैं और भारत के बढ़ते कदमों पर भी प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। आखिरकार राहुल गांधी जी विदेश में जाकर क्या पाना चाहते हैं? इस प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत वो क्या प्राप्त करने गए हैं? क्या देश के ऊपर कीचड़ उछालना ही उनका एक काम रह गया है? अंतर देखिए, जब राहुल जी बाहर गए तब उन्होंने देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए, देशवासियों के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े किए और मैं एक तरह से कहूं, जो साख भारत की आज पूरी दुनिया भर में बढ़ रही है उसको कहीं ना कहीं गिराने का काम लगातार राहुल गांधी जी करते हैं। तो कांग्रेस के पूर्व सांसद राहुल गांधी जब विदेश में होते हैं तो एक बार फिर से उन्होंने डर के माहौल की चर्चा करके यह एहसास दिला दिया कि उनकी सियासत या फिर उनकी पार्टी की सियासत किस दिशा में जा रही है। लेकिन ये आपकी जानकारी में होना चाहिए कि राहुल गांधी 10 दिनों के अमेरिका यात्रा पे हैं और आज पहले दिन के बातों को आपने सुना है और अभी यहाँ से सैन फ्रांसिस्को के बाद उनको कई और जगह जाना है। तो यानी उनके लिए फिर से वो मंच होगा और जिस तरह से राहुल गांधी लगातार व्यक्तिगत तौर पे प्रधानमंत्री को निशाने पे ले रहे हैं, तो ऐसी उम्मीदें कर सकते हैं कि राहुल गांधी ऐसे बयानों के साथ फिर से वार करेंगे। लेकिन ये पहला मौका नहीं है,
ये राहुल गांधी जब भी लंदन में भी थे तब भी उन्होंने ऐसा ही किया था, और इस बार अमेरिका के इस दौरे में जब वो वॉशिंगटन पहुंचेंगे, न्यूयॉर्क भी जाएंगे, तो उस समय भी मंच तैयार होगा। और राहुल गांधी वहां से भी यही कोशिश करके बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में डर का माहौल है। और ये अलग बात है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जब विदेशी दौरों पर जाते हैं तो अभी हाल में ही आपने देखा होगा किस तरह से मंच पर दुनिया के तमाम बड़े मुल्कों के बड़े राजनेता प्रधानमंत्री का अभिवादन करते हैं। देश की शक्ति की बात होती है। लेकिन राहुल गांधी हमारे देश में डर का माहौल है ये बताने के लिए विदेशी मंचों को चुन लेते हैं। जी न्यूज़।